इस वीडियो में जब प्लग बुश स्लिप हो जाता है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है हम बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कलीमुल्लाह खान है। आप देख रहे हैं खान होम सेंटर का यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास ये बाइक आई थी। इस बाइक का इशू ये था कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब हमने इसका प्लग खोला तो प्लग हमने देखा कि प्लग के ऊपर किसी मैकेनिक ने पतरी लगाकर प्लग लगाया था और जुगाड़ी काम किया था। तो हमने इन कस्टमर को बताया कि ये तो जुगाड़ी काम हुआ और इसको आपने हल करवाना है और ये इस तरह नहीं चलेगा। इसका प्लग भी बिल्कुल ख़राब हो चुका था, उसकी चूड़ियाँ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती। ये यूनिक थी तो 13 मॉडल। कस्टमर भी बहुत ही अच्छा बंदा था और उसने बोला कि आप ये बाइक का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करें और मुझे बाइक ठीक करके दें। तो अभी हम इसको खोलने लगे हैं। सबसे पहले हम इसको गन की मदद से इसकी साइलेंसर के नट खोलेंगे और साइलेंसर के नट खोलने के लिए हम इम्पैक्ट गन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास इम्पैक्ट गन नहीं है तो आप भी इसको लाजमी यूज़ किया करें, इसका बहुत ही फ़ायदा और टाइम बचत होती है। उसके बाद हम रैचेट गन से कार्बोरेटर के बोल्ट खोलेंगे। रैचेट गन भी आप यूज़ किया करें, इसका भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और उससे जो है ना टाइम की बचत हो जाती है। आपका जो कस्टमर होगा वो भी आपसे सेटिस्फाइड होगा कि आया यहाँ पर अब प्रोफेशनल तरीके से काम किया जा रहा है। तो अगर आप भी अपनी बाइक का प्रोफेशनल तरीके से काम करवाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी खान होंडा सेंटर नोवा स्टॉप वॉक एंड आप विज़िट कर सकते हैं। हम हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मोटरसाइकिल से मुतालिक पेंट, केडीएम, नट बोल्ट सर्विस, इलेक्ट्रिशियन, हर किस्म का हमारे पास काम किया जाता है। तो अगर आप भी अपने बाइक का तसरीबा काम करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास विज़िट कर सकते हैं। अब इसका हम रैचेट गन के ज़रिए इसका जो है ना हेड खोलेंगे। हेड खोलने के लिए सबसे पहले हम इसे कार्बोरेटर के नट खोलते हैं, साइलेंसर खोलते हैं, उसके बाद टॉप टी के नट खोलते हैं। टॉप टिक्की नट खोलने के बाद आपको जो है दूसरी तरफ से गोल्ड टिक्की का नट खोलना पड़ता है। गोल्ड टिक्की का नट खोल कर आपको अंदर से टाइमिंग बेल्ट वाले खोल बोल्ट भी लाजमन खोलने होते हैं। तो अभी हम इसके गोल्ड टिक्की का बोल्ट खोलेंगे और गोल्ड टिक्की का बोल्ट खोलने के बाद टाइमिंग चेन की जो गरारी होती है उसके बोल्ट भी खोल लेंगे। ये इसके बगैर हल हो नहीं सकता, इसको आपने लाजमन खोलना होता है ताकि इसका प्रॉब्लम प्रॉपर हल किया जाए और कस्टमर को दोबारा कोई परेशानी ना हो। अभी इस वक्त जो है कस्टमर्स ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि उनको बाइक बिल्कुल ओके चाहिए और वो कभी रास्ते में इनको ख़राब ना करें। तो ये कस्टमर भी हमें इसी तरह आए थे कि वो कह रहे थे कि जो है ना बाइक मेरी बिल्कुल ओके हो और मुझे कहीं पर भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो कस्टमर की सर्टिफिकेशन थी हम पर, उनका हमारे पास ट्रस्ट बिल्ड था, बाइक को छोड़ के चले गए थे और इस बाइक का हमने काम किया है। तो अभी हम इसके टाइमिंग चेन के बोल्ट खोल लिए हैं, टाइमिंग चेन वाली गरारी के बोल्ट खोल लिए हैं, उसको हम उतारेंगे। और एक बोल्ट जो है हेड वाला बोल्ट ये भी लाजमन आप खोलें, ये खोलना होता है, इसके बगैर ये हेड नहीं खुलता। तो ये आप खोल कर इसका हेड निकाल लें और हेड निकाल कर आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मेरी अगर कोई मैकेनिक भाई वीडियो देखा है तो भाई आप जुगाड़ से जान छुड़ा लें, जुगाड़ ना किया करें, अगले कस्टमर का भी नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। आपका अपना नुकसान ये होता है कि आपका गाहक टूट जाता है और आपके पास दोबारा नहीं आता। तो अभी हमने इसका हेड खोल लिया है। हेड था भी बहुत बुरी हालत में, इसको सफाई भी करनी है और सफाई करके इसके बाद जो है ना इसका प्लग वाली जगह को रिपेयर भी कराएंगे। तो प्लग वाली जगह को रिपेयर करने के लिए हम इसको लेके जाएंगे खैरादी के पास। खैरादी इसके अंदर नई चूड़ी डालेगा, नई चूड़ी डालकर बुश लगाएगा और बुश के बाद ये बाइक बिल्कुल ओके हो जाएगी।